हाँ भाई बच्चों, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि मोबाइल जो है वो आपका बहुत अच्छा क्या हो सकता है? बताओ ज़ोर से। क्या हो सकता है मोबाइल? मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बहुत ऊंचे लेके जाएगा। हाँ, मोबाइल हमारा एक बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा गुरु साबित हो सकता है, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है और वो हमें बहुत आगे ले जा सकता है। और दूसरी तरफ क्या है मोबाइल? सर वे हमें बहुत नीचे तक ले जा सकते हैं। कब? सर अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सोशल मीडिया में खेलेंगे। वो हमें बहुत नीचे भी ले जाके डाल सकता है, हमें पिछाड़ भी सकता है, हमें नुकसान दे सकता है कि अगर हम उसको जैसे नदीम ने बताया कि अगर उसमें हम गेम्स खेलेंगे, गेम्स ही नहीं, या उसमें हम मूवीज़ देखें, गाने सुने, या सीरियल्स देखें, कार्टून्स देखें, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मोबाइल जो है वो आपको किस तरह से मतलब कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखो, बात मोबाइल की नहीं है, यहाँ पर बात मोबाइल फ़ोन की नहीं है कि मोबाइल फ़ोन आपकी पढ़ाई का नुकसान कराएगा, आपको पीछे लेकर जाएगा। बात हर एक चीज़ की है कि जब भी आप किसी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके अच्छे रास्ते के बीच में शैतान बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? शैतान। शैतान। और वो कभी नहीं चाहता कि बुशरा कामयाब हो जाए, सानिया कामयाब हो जाए, नदीम कामयाब हो जाए, या कोई और बच्चा पढ़ने वाला कामयाब हो जाए। वो ये चाहता है कि ये पिछड़ जाए, ये नीचे गिर जाए, ये गड्ढे में जाके गिर जाए बर्बादी के। वो ये चाहता है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो शैतान आपका खुला हुआ दुश्मन है। समझ लें बात, कैसा दुश्मन है? खुदा। खुला हुआ। खुला हुआ का मतलब है जिसका मालूम है हमको। ऐसा नहीं कि वो छुप के दुश्मन है। एक तो दुश्मन होता है जो छुपा हुआ दुश्मन है, जिसका पता नहीं है। खुला हुआ दुश्मन का मतलब है कि वो डिक्लेयर कर दिया गया अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, कि वो जो है जब जब तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे, जब जब तुम जो है नेकी का काम करोगे, जब जब तुम जो है सीधे रास्ते पे चलोगे, वो आपको आके रोकेगा। समझ रहे हैं? वो आपके रास्ते में आके बैठेगा। वो दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, आगे से आएगा, पीछे से आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि वो हर एंगल से आपको आके बहकाने की कोशिश करेगा। अब समझें कि मोबाइल से कैसे आपको शैतान बहका सकता है। इस बात को समझें। आपको मोबाइल अभी अलाउ किया जा रहा है कि आप पढ़ें, आप उसमें अपना सबक याद करें, वीडियोस देखें, मैथ्स का काम आपको दिया जा रहा है, इंग्लिश दिया जा रही है, आप उसके ज़रिए से हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा यूज़ है फ़ोन का। इसलिए आपको जो है फ़ोन अलाउ किया जा रहा है। हम भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, फ़ोन पे आप ऑनलाइन रहें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद भी हम कुछ चीज़ें देते हैं। घर वाले भी आपको कह रहे हैं हाँ भाई फ़ोन यूज़ करें। अब इसी के साथ क्या होगा, आपका दिल करेगा कि आज मैं जो है थोड़ा सा कुछ अपने शौक़ भी पूरे कर लूँ। मेरा कार्टून देखने का मन कर रहा है, मैं मेहंदी का डिज़ाइन देख लूँ, मैं कपड़े देख लूँ, फ़ैशन के बारे में कोई चीज़ पता कर लूँ, है ना? मतलब इस तरह की छोटी छोटी आपको चीज़ें आएंगी। आप सोचोगे कोई नहीं यार, 10 मिनट देख लेंगे तो क्या जा रहा है, क्या हर्ज है, 5 मिनट देख लेंगे तो क्या हर्ज है। तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें देखना शुरू करेंगे और फिर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आपका मन पढ़ाई से हट के उधर जाने लगेगा। और मोबाइल पर ख़राब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं बेहिसाब। अगर आप जो है उन चीज़ों को देखने लगे, जैसे मूवीज़ हैं वो ख़राब हैं, गाने हैं वाहियात किस्म के गाने हैं, उल्टे सीधे आजकल कार्टून्स हैं, हर चीज़ जो है वो एक एडिक्शन लग जाता है, यानी एक लत, एक आदत। और बस फिर आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा और सारा ध्यान उधर चला जाएगा। और आप एकदम से किसी बुरी चीज़ की तरफ नहीं जाते, ध्यान रखना, बुरी चीज़ की तरफ एकदम नहीं जाते। शैतान क्या चाल चलता है, चाल चलता है, चाल चलना समझते हैं? यानी अगर वो आपको फंसाएगा तो वो एकदम आपको बुराई की तरफ नहीं लेकर जाएगा, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, यानी पहले वो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ कहेगा, थोड़ा सा ये देख ले, थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा गेम खेल ले। वो फिर आपको उसको ऐसी लत लगा देगा कि आपका पढ़ाई से मन हटेगा और सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? दूसरी चीज़ों में।
समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने मोबाइल के फितने से, मोबाइल के बुरे यूजेस जो हो सकते हैं उससे बचने का मैंने आपको एक तरीका ये बताया कि मोबाइल को अपना गुरु समझें, अपना टीचर समझें, कि कभी भी जो है आप उस पर सिवाय पढ़ाई के कोई काम ही ना करें, सिवाय पढ़ाई के कोई काम ना करें। समझ रहे हैं बात? सिवाय पढ़ाई के मोबाइल पर कोई दूसरा काम ही ना करें। जो काम आपको पढ़ने के लिए दिया जाए, आपको वर्ड्स मीनिंग देखने हैं, आपको कोई वीडियो देखनी है, सिर्फ वो देखें। अगर कोई दूसरी चीज़ आपके सामने आ भी जाए तो उसको एक गंदी चीज़ समझ के छोड़ दें। सोचें कि ये गंदगी है मेरे लिए, ये वो चीज़ है जो मुझे बहुत पीछे हटा देगी, ये तो मुझे बर्बाद कर देगी। सर ने हमें समझाई ये बात। बेटा समझो, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तजुर्बे से, यानी हमने इन सब चीज़ों को से हम निकले हैं, हमने देखा है, पढ़ा है, जाना है, तब बता रहे हैं आपको। तो आप ये समझे कि भाई अनस सर ने हमें ये बात बताई है, हमारे टीचर ने हमें ये बात बताई है कि कोई तो उसके पीछे वजह होगी कि वो हमें ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ाई के अलावा मोबाइल पे देखनी ही नहीं है। आ भी गई तो नज़र हटा लो, कि नज़र इसलिए हटा लो कि क्योंकि मान लो आप यूट्यूब चला रहे हो, उस पर कोई डांस करता हुआ दिख रहा है, कोई आप देख रहे हो तो कोई उस पर और कोई खाना वाना बनाता हुआ दिख रहा है, आप उससे नज़र हटा लो। नहीं, सर ने कहा है कि सिर्फ पढ़ाई देखनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें देखनी है, उसके अलावा मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं, उस चीज़ की तरफ। अगर आपने मेरी ये बात मान ली ना बेटा, तो ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लाएगा और ऐसी कामयाबी बन के आपकी ज़िंदगी में ये दाखिल होगा कि मतलब आप इससे इतना फ़ायदा उठा लेंगे कि बस आपकी ऊंचाइयां जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर बहुत ऊंचाई पे जाओगे, बहुत कामयाब होगे, बहुत ज़्यादा कामयाब होगे। समझ रहे हैं? अगर आपने मेरी सिर्फ एक छोटी सी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ करनी नहीं है, फ़ोटो नहीं खींचने हैं मोबाइल पर, मोबाइल पर जो है किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। अगर आपने इस तरह से मेरी बात मान ली, मोबाइल को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्ट कर देना, पाबंद कर देना, लिमिट लगा देना कि बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ख़त्म, तो ये मोबाइल आप से ऐसी दोस्ती कर लेगा कि आपको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएगा। और यही मैं चाहता हूं और यही आप भी चाहते हैं, क्योंकि आप जो है कामयाब होना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं ना कि आप कामयाब नहीं होना चाहते। तो इस बात को समझ लें, अच्छे से समझ लें कि कोई हमें जो है फ़ोन पे कोई दूसरी चीज़ देखनी नहीं है, करनी नहीं है, कुछ नहीं करना। और ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो बच्चे अपने टीचर्स की, अपने उस्ताद की बात को मानते हैं ना, वही बच्चे कामयाब होते हैं। जो अपने गुरुओं की बात नहीं मानते ना, वो बच्चे कहीं के नहीं रहते, कहीं के भी। ध्यान रखना, इसका अपोजिट भी है। जो अपने गुरु की बात को मानेंगे बच्चे, वो बहुत कामयाब होंगे, और जो अपने गुरु की बात को नहीं मानते वो क्या, वो कहीं के भी नहीं रहते, किसी लायक नहीं रहते वो बच्चे। तो बात मानने में ही फ़ायदा है, ना मानने में तो नुकसान ही नुकसान है। समझ रहे? तो इसको, बात को अपना लें, ठीक है? और क्योंकि आपका देखना दिल करेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, ये नेगेटिव चीज़ें हमें अपनी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती हैं। शैतान क्या है? एक नेगेटिव फोर्स है, वो एक नेगेटिव पावर है। वो आपको ना फुसलाएगा, बहलाएगा, कहेगा नहीं अनस सर ने तो ये नहीं कहा था, वैसे कहा था, ऐसे नहीं कहा था, चल थोड़ी देर देख ले क्या जा रहा है, कौन सा जो है, तूने तो पढ़ बहुत लिया, आज तो बहुत मेहनत कर ली तूने। मतलब वो आपको ना इस तरह के लालच देगा, इस तरह के मतलब वो डोरे डालेगा आपके जहन में, बहकाएगा आपको आगे। तो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है शैतान, समझ लें, बहुत इंटेलिजेंट है वो। तो हमारे दिमाग के साथ खेलता है, एक्चुअल में खेलता है वो, हमारे दिमाग में आके बहकाता है हमको। तो इस तरह से हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ताकतवर आदमी वही है कि वो, ताकतवर कौन है कि जो किसी ऐसी चीज़ से उसके ऊपर असर ना पड़े। समझ रहे हो ना? ताकतवर कौन है? मान लो ये कहते हैं कि भाई इसने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, एक आदमी है उसने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, भाई बड़ा ताकतवर है, ये तो बहुत तेज़ भाग सकता है, बड़ा ताकतवर है ना? तो जो बहुत ज़्यादा भाग सकता है उसको कहते हैं ना भाई बड़ी जान है इसके अंदर,
इसने बड़ा वज़न उठा लिया, बड़ी जान है इसके अंदर, तो यानी उसने अपनी जो कमज़ोरी थी उससे ऊपर उठा तो वो ताकतवर कहलाया, जानदार कहलाया। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं कि हमारा मन कर रहा है कि हम मोबाइल पे गेम खेलें, हमारा मन कर रहा है हम मोबाइल पर वीडियोस देखें, हम जो है और अपनी मनपसंद चीज़ें देखें, तो अब हमारा मन कर रहा है, ये नेगेटिव अट्रैक्शन है एक, जो आपको उस तरफ खींच रही है, एक बुराई खींच रही है। और आप ताकतवर बन जाओगे अगर आपने कह दिया अरे नहीं नहीं खेलना, नहीं चलाना मोबाइल में कोई और चीज़, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए, हमारे सर ने हमें समझाया है, सिर्फ पढ़ना है हमें तो इस पर। तो वो जो मतलब आपके अंदर एक ये विल पावर आ गई ना, अगर विल पावर इसको बोलते हैं, इच्छा शक्ति, विल पावर, ये विल पावर जो है आपको मतलब यही बताती है कि हाँ कि आप पावरफुल हैं, आप ताकतवर हैं, जान है आपके अंदर। और ध्यान रखना कि जो इंसान के अंदर जो ताकत होती है ना, वो माइंड की ताकत होती है, शरीर की ताकत तो बात की बात है। एक होती है हमारे माइंड की ताकत, हमारे दिमाग की ताकत, और एक होती है हमारी फिज़िकल पावर जो होती है, फिज़िकल ताकत जो होती है, यानी हमारी बॉडी की ताकत तब तक काम नहीं आएगी जब तक आपका माइंड ताकतवर नहीं होगा। ध्यान रखना, अपने माइंड को हमें ताकतवर बनाना होता है। और ये जो मैं अभी आपको बात सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं आपको एक ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया फ़ोन का जो है सही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इन बातों पे चलेंगे तो आपका माइंड ताकतवर हो जाएगा। और एक स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि वो अपने माइंड को पावरफुल करे, अपने माइंड को बड़ा मजबूत करे वो, क्योंकि जिसका माइंड कमज़ोर है ना, वो कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। ध्यान रखना मेरी इस बात को, जिसका माइंड पावरफुल नहीं है ना, पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि मेरे कितना सबक याद हो जाता है। माइंड पावरफुल याद होने का मतलब ये है कि मैं कितना जो है अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी सोच पर कितना उस पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जो मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो मेरे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, जो मुझे मेरी पढ़ाई से, मेरी मंजिल से दूर कर रहे हैं, उस पर मैं कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ताकतवर हैं, आप अपने माइंड को जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो दुनिया में कोई नहीं है कि उससे जो है कामयाबी से रोक दे। ध्यान रखना, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो गारंटीड वो जो है कामयाब होगा। लिखवा के ले जाओ मुझसे। माइंड को कंट्रोल करना समझ रहे हैं ना मेरी बात? माइंड को कंट्रोल करने का मतलब यही है कि यानी माइंड को हमें अपने हिसाब से चलाना। कंट्रोल का मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना। रिमोट कंट्रोल देखा है? रिमोट कंट्रोल गाड़ी देखिए, रिमोट कंट्रोल की, तो आप उसको क्या करते हैं, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। गाड़ी अपने आप तो नहीं चल रही ना, अगर वो अपने आप चल रही है तो रिमोट कंट्रोल, अगर वो आगे जा रही है ना तो आप उसको पीछे ले आते हैं। तो कंट्रोल करने का मतलब है कि अपने आप से चलाना, है ना। तो माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है कि माइंड को मैं खुद चलाऊंगा सोचकर। और जो हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बुरी ख्यालात आते हैं पढ़ाई से दूर करने वाले, तो वो हमारा माइंड नहीं लेकर जा रहा हमें, वो नेगेटिव फोर्सेस हैं, शैतान है, वो लेकर जा रहा है हमें। तो वो हमें कहीं और लेकर जाना चाह रहा है, लेकिन हम इतने पावरफुल हैं, इतना हमने अपने आप को ताकतवर बनाया है कि जैसे ही हम कहीं और चल रहे थे, हमारा जहन कहीं और जा रहा था, हमने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है तू गलत रास्ते पर। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। जो चाहोगे वो बन जाओगे। आईएएस बनना चाहोगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। एक टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास टीचर बनना चाहोगे तो वो बन जाओगे। इंजीनियर बनना चाहोगे तो वो बन जाओगे। जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख लिया। तो ये बात आज जो है याद करके चले जाओ, लिख लो कहीं जाके कि आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आज आपको बताई है पढ़ाई से रिलेटेड। तो करेंगे इस चीज़ की प्रैक्टिस, करेंगे? दिखाओ भाई ने, करेंगे प्रैक्टिस इस चीज़ की? यस सर। अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक बात कही
कि माइंड हमें प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। प्रैक्टिस का मतलब समझ लें, यहाँ पे आप प्रैक्टिस का मतलब समझ लें। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है, जानता है तुम में से कोई प्रैक्टिस का मतलब जानता है? पहले आप बताएं, जानता है कोई प्रैक्टिस? प्रैक्टिस किसको कहते हैं? सानिया। तो प्रैक्टिस उस चीज़ को याद करना? नहीं। कोई बताना चाहेगा प्रैक्टिस का मतलब जानते हैं? भाई प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस यानी किसी चीज़ की एक तरह से रिहर्सल करना, किसी चीज़ को दोहराना, बार बार किसी चीज़ को याद करना, उसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। कहते हैं ना? अब समझो, मैंने अब यहाँ कहा कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना है। अब इस बात को समझिए कि प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है। बेटा प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस की नहीं होती, समझ लें। अगर मैं आपको कहूँ आप कैरम खेलते थे, तो कैरम बिना प्रैक्टिस के आ जाएगा? हैं? कोई साइकिल चला रहा है, बिना प्रैक्टिस के आ जाएगी? तो ऐसे ही जो माइंड को कंट्रोल हमें करना है, ये प्रैक्टिस से होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आज आपने एक बात समझ ली और आज से ही आप 100% कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर बुरी आदतें बहुत सारी होती हैं सबके अंदर, तो वो एकदम से ख़त्म नहीं होंगी। तो जब आप बार बार सोच कर अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की बुरी आदतें हों, है ना? माइंड पर कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाने से रुकना नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से रुकना है। कि हम सोना, नींद आ रही है, सो नहीं रहे, उठना है, उठ नहीं रहे, पढ़ना है, पढ़ने बैठ नहीं रहे। तो माइंड को कंट्रोल तो आपको हर जगह करना है, सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड थोड़ी है, हर जगह करना है। तो अब आप समझें कि अगर आपके अंदर मोबाइल को चलाने की कोई कमी अगर खुदा ना खास्ता पैदा हो गई, आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, आप मोबाइल में और कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं, तो अब उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? या और कोई बुराई है आपके अंदर, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? वो एक चुटकी बजा के ख़त्म नहीं होगी बेटा, वो प्रैक्टिस से ख़त्म होगी। यानी बार बार आपको जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, बार बार। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके अंदर उतनी ही परफेक्शन आती चली जाएगी। परफेक्शन है ना? परफेक्शन तो समझते हैं ना? यानी आप उतना ही मतलब परफेक्ट हो जाएंगे अपने माइंड को कंट्रोल करने में, उतना ही आप एक तरह से बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट, तो समझते हैं ना? परफेक्ट हो जाना, किसी चीज़ में बहुत बढ़िया हो जाना, है ना? समझ गया मेरी बात? तो ये प्रैक्टिस है बेटा। ये मत समझना कि यार हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, है ना? अगर कभी कुछ खुदा ना खास्ता आप अपनी किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपसे गलती हो जाती है, अल्लाह से तौबा करें और उससे दुआ भी मांगें। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बतानी रह गई, दुआ मांगा करें। अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं, जैसे अभी आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो आपके अंदर आ रहा होगा, हाँ यार ये सर हमें अच्छी बात बता रहे हैं, हमें माननी चाहिए, हम मानेंगे इसको, है ना? आपके अंदर ये बात आ रही होगी। तो आप अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं ना बेटा, और किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो दुआ बहुत ज़रूरी है। जो इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करता है, तो उसको वो चीज़ मिलती है। तो अपनी कामयाबी की दुआ मांगा करें, अपनी पढ़ाई की दुआ मांगा करें, अपने माइंड को कंट्रोल करने की दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें गलत रास्ते पे ना चलें, हम कभी, हमें बचा। लब पे आती है दुआ पढ़ लिया करें मन से, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दुआ ही तो है ना वो, है ना? ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मा की सूरत कैसे होगी? शम्मा आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए जैसे कि एक शम्मा, यानी जो सबको रोशनी दे, जो सबके काम आए। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा ना जब आप खुद एक शम्मा बन जाए, खुद एक चिराग बन जाए, कि आपके अंदर से रोशनी निकले। अब इंसान चिराग कैसे बनता है, कैसे रोशनी बनेगा? जब वो कामयाब हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, अच्छा काबिल इंसान बनेगा, तो फिर वो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों के काम आ सकता है ना? तो अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत होती है अपने अंदर। अगर आप कोई भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो खूब दुआ किया करें, और साथ में अपनी कोशिश, दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है। तो करेंगे कोशिश? चलिए देखते हैं आपको कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आता है। जो बच्चा इन बातों को मानेगा, उसके अंदर बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, और इतना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा कि घर वाले भी ताज्जुब करेंगे कि यार ये बच्चा ये क्या था और क्या बन गया। हकीकत बता रहा हूँ,
ये जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं, ये बातें जो बच्चा फॉलो कर ले या जो इंसान फॉलो कर ले, कोई भी इंसान, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आ जाए कि उसके घर वाले भी सोचते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि ये बच्चा क्या से क्या बन गया, कितना इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आ गया, ये तो कहाँ पहुँच गया है आदमी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, बस इनको अगर आप अपना लें तो कमाल हो जाए। समझ रहे हैं? चलिए।